और अब वक्त आ गया है जब हम आपका तारुफ कराएं Hyundai की क्रेटा से जो मेरे साथ खड़ी है। और यहाँ पर जो सेगमेंट है कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला, वहाँ पर ग्राहकों में कई बार थोड़ी सी निराशा होती है। वो एक एसयूवी जैसी गाड़ी चाहते हैं जो सस्ते में आ रही है, लेकिन उनकी साइज़ से वो थोड़े से निराश होते हैं कि ये एसयूवी जैसी लग नहीं रही है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस सेगमेंट में, तो आपको जो ये क्रेटा है वो कहीं ना कहीं EcoSport और डस्टर के बीच के साइज़ की लगेगी। बहुत हद तक ये डस्टर जैसी आपको साइज़ के हिसाब से लगेगी। कम से कम बाहर से जो लुक आ रहा है वो तो ज़रूर वैसा लग रहा है। हो सकता है कि बहुत ऊंची ना हो, इसका ग्राउंड क्लियरेंस वैसा शायद ना हो जैसा आप डस्टर में पाते हैं, लेकिन एक जो ऐसी फील नहीं है कि किसी हैचबैक को आपने एसयूवी की शक्ल दे दी है। ये एक छोटी एसयूवी ही लग रही है, तो उस मामले में तो ये सफल हो रही है। तो अब इसके लुक की बात करें तो यहाँ जो हाल फिलहाल में हमने देखा है Hyundai की जो फ्लूइडिक स्कल्पचर डिज़ाइन 2.0 है, यानी नया वर्जन जो है वो बहुत हद तक यूरोपियन फील देता है। उसमें से कोरियन वाली छाप थोड़ी सी कम हो गई है। और यहाँ पर भी आपको मामला एलीट i20 में जैसा हमने देखा था वही मामला आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। चाहे इसके हेडलैम्प को ही देखें जो बहुत ही एंगुलर है, पीछे तक गया है, लंबा खींचा हुआ बड़ा सा दिख रहा है, बोल्ड सा दिख रहा है, लेकिन एंगुलर है। यहाँ पर बहुत कर्वी मामला नहीं है, जो कटाव वाला जो मामला होता है वैसा नहीं है। वैसे ही आपको इस बोनेट के ऊपर भी जो लाइन्स हैं वो बड़ी ही फ्लैट सी दिखेंगी। और फ्रंट ग्रिल पर अगर हम देखें तो काफ़ी क्रोम का इस्तेमाल किया गया जो इसे ठोस लुक दे रहा है। कुल मिलाकर जो फील आ रही है वो मुझे लगता है काफ़ी ठोस और एक बोल्ड एसयूवी की फील ज़रूर आ रही है, जो काफ़ी एंगुलर एलिमेंट्स के साथ आ रही है। बहुत ज़्यादा आकर्षक हम नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मार्ट हम कह सकते हैं। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये आकर्षक लगेगी गाड़ी। ऐसा डिज़ाइन नहीं होगा जो या तो लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी। ये कहीं ना कहीं बीच का मामला लग रहा है। अब हम चलते हैं इसके पिछले हिस्से में, वहाँ पर क्या नज़ारा है वो देखते हैं। और अब पिछले हिस्से में आकर एक बार मैं फिर से एलीट i20 का जिक्र करूंगा, क्योंकि मुझे ये गाड़ी उसी डिज़ाइन के हिसाब से उसी एलीट i20 का बड़ा और ऊंचा वर्जन लग रही है ये क्रेटा। जो बुरी बात नहीं है, आकर्षक लग रही है, लेकिन मैं बस रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ। जो आप इस गाड़ी को देखेंगे तो आप इसकी तुलना कैसे लुक से कर सकते हैं, अगर आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देखकर आपको तसल्ली ना हो। खैर, ये तो लुक की बात हुई, जो लगभग वही आगे वाली फील आपको पीछे भी आ रहा है। कई सारे एंगुलर लाइन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब कुछ यूटिलिटी की बात कर लें। यहाँ पर स्पेस हम देखते हैं, और स्पेस यहाँ पर अच्छा सा स्पेस है, जहाँ आप छोटे फैमिली के लिए आप वेकेशन के लिए जितने भी सामान चाहिए, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर मिल रहा है। और अगर आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए या लंबे आपके लगेज हैं, तो फिर आप इस पार्सल ट्रे को हटा भी सकते हैं। चलिए, तो स्पेस की कहानी ही हम आगे बढ़ाते हैं। और अब इस Hyundai की क्रेटा के अगली सीट पर आपका स्वागत है। ड्राइवर सीट पर आपका स्वागत है, जहां पर मैं बैठा हूं। और बैठते ही सबसे पहले मैं एक फीचर के बारे में बात करूंगा, और वो है इसके इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। और उसके पीछे ये वजह नहीं है कि मैं बताना चाहता हूँ कितना फीचर रिच है, बल्कि दरअसल मैं इस उमस और गर्मी से बचना चाहता हूँ मुझे अभी मैं फिलहाल झेल रहा हूँ। खैर, तो मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पर इस टॉप एंड वर्जन में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर मल्टीमीडिया जो डिस्प्ले है वो बड़े साइज़ का है, और यहाँ फ़ोन और साथ में नेविगेशन और मीडिया, यानी तमाम तरह के म्यूज़िक के जो भी सोर्सेज आप यूज़ करना चाहते हैं उस सब का कंट्रोल यहाँ पर आपको मिल रहा है। क्लाइमेट कंट्रोल आकर्षक है, स्टाइलिश है। आपको बहुत हद तक एलीट i20 की ही छाप नज़र आएगी। इस बीच के हिस्से को छोड़कर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूँ तो लगभग वही आपको मामला मिलेगा। स्मार्ट है, एंगुलर है बहुत ज़्यादा, जो हमने जैसा बताया कि बाहर भी जैसे कर्वी पहले हुआ करता था, नहीं, बिल्कुल एंगुलर। और जो 3 अलग अलग यहाँ पर लेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। बीच में यहाँ पर बेज है, ऊपर डार्क ग्रे है, साथ में ब्रश्ड मेटालिक फील के साथ AC के वेंट्स दिए गए हैं। आकर्षक है, स्मार्ट है और फंक्शनल भी लग रहे हैं। और साथ में स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मुझे कई सारे कंट्रोल मिल रहे हैं। आप पूरे अलग अलग मीडिया, अलग अलग फाइल्स को यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ में अपने स्मार्टफोन को जो आपने कनेक्ट किया है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अपने म्यूज़िक को स्टीयरिंग के ऊपर से ही कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में जो टॉप एंड वेरिएंट है वहाँ पर एक्सटर्नल रियर व्यू मिरर है, उसको फोल्ड करने की सुविधा है आपके पास इस स्विच के ज़रिए। USB है, ऑक्स है, यहाँ पर USB के लिए भी अलग से स्लॉट दिया गया है और ऑक्स इन भी दिया गया है। पावर पॉइंट भी आपको मिल रहा है।
और बॉटल्स और सामान रखने की जगह भरपूर मेरे हिसाब से दी गई है। ये सब जानकारी लेने के बाद अब एक ही चीज़ की जानकारी बची है, वो इसका ड्राइव। और ड्राइव पर जाने से पहले एक नज़र डालते हैं इसके इंजन आंकड़ों के ऊपर और उसके स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। तो जैसा हम सभी जानते हैं, Hyundai के डीजल इंजन्स आमतौर पर काफ़ी इम्प्रेसिव रहे हैं, काफ़ी अच्छे रिफाइंड रहे हैं और क्रेटा के इस डीजल वर्जन में भी वही मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मुझे काफ़ी स्मूथ लग रहा है। और इसकी जो पावर डिलीवरी है वो भी मुझे काफ़ी स्मूथ और लीनियर सी लग रही है। यहाँ आप शुरुआत में जो आमतौर पर हम डीजल इंजन्स में देखते हैं, थोड़ा सा अभी भी कितने भी रिफाइंड हुआ है, थोड़ा सा लैग आपको महसूस होता है, लेकिन उस हिसाब से इसमें काफ़ी अच्छा बैलेंस आपको महसूस होगा। जो 1.6 वाला वर्जन में चला रहा हूँ, काफ़ी तेज़ तर्रार लग रहा है इंजन इसका। Hyundai ने जब से फ्लूइडिक स्कल्पचर डिज़ाइन फिलॉसफी को अपनाया है, ग्राहकों में काफ़ी उत्सुकता रहती है, काफ़ी दिलचस्पी रहती है उसके लुक को लेकर, काफ़ी पसंद भी की जाती हैं ज़्यादातर जो गाड़ियाँ उस डिज़ाइन फिलॉसफी के साथ आई हैं। और अब कंपनी ने उसी का अगला जनरेशन यानी फ्लूइडिक स्कल्पचर 2.0 भी उतारा है अपनी एलीट i20 के साथ, तो जो क्रेटा में भी देखने को मिल रहा है, जो जैसा हम पहले बोल चुके हैं, थोड़ा सा पहले ज़्यादा यूरोपियन है लेकिन आकर्षक अभी भी लग रही है। हैंडलिंग मुझे इंप्रेसिव लगी और जो पकड़ है वो काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। आप थोड़ा सा ऊंचे स्टांस में बैठे हुए भी लग रहे हैं और साथ में कार वाली पकड़ भी महसूस हो रही है। तो अच्छा बैलेंस है इसकी हैंडलिंग और इसके परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो तेज और चुस्त तो है ये क्रेटा, लेकिन क्या हैंडलिंग और पकड़ इसकी ऐसी है जो इसकी यूएसपी होगी? ऐसा लगा नहीं। हालांकि कंपनी ने भले ही इसके परफॉर्मेंस को लेकर कई दावे किए हों, लेकिन क्रेटा भी Hyundai की बाकी कारों की तरह फीचर्स के मामले में हिट है और आरामदेह है। हैंडलिंग में ऐसी बेहतरी नहीं लगी कि स्पोर्टी ड्राइव के शौकीन इसे ड्राइव के लिए याद करेंगे या चुनेंगे। आखिर में इस कार को लेकर यही महसूस होता है कि इस सेगमेंट में एक शानदार विकल्प आया है ग्राहकों के पास। जो ग्राहक EcoSport के साइज और डस्टर के पुराने होने की वजह से उन्हें नकारते रहे हैं, खासकर उनके लिए इसमें Hyundai ने फीचर्स और आराम के मामले में अच्छा पैकेज दिया। और हाँ, इसकी कीमत भी वसूल रही है Hyundai। सेगमेंट के हिसाब से इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा लगी। हालांकि शुरुआती बुकिंग के आंकड़े तो कम से कम ये बता रहे हैं कि ग्राहक इस कीमत से भी निराश नहीं है।